आइए हजरात गिरामी, इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और एक और शायर से आपकी मुलाकात कराता हूँ। हमारा मसला ये है कि आज के हाँ, तो मेरी फहरिस्त में जिस शायर को आप बुलाने के लिए मुझे जरूरत महसूस हो रही है, एक नौजवान शायर से आपकी मुलाकात करानी है और मैं जनाब अबरारुल हक जमाल से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। एक नौजवान शायर जिसकी उम्र मोहब्बत करने की है, लेकिन इस उम्र में वो किस तरह की शायरी आपके खिदमत में पेश करना चाहता है, इसका नमूना देखना है। आइए जरा सा एक बार हौसला बढ़ाने के लिए अबरारुल हक जमाल को मोहब्बतों के साथ तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल करके बताइए कि आप उन्हें सुनने के लिए आमादा हैं, ताकि वो अपना कलाम आपके खिदमत में पेश करें। हज़रत मोहतरम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डाइस पर मज़ीद खूबसूरत निज़ामत साहब की इन दोनों चीज़ों ने इस मुशायरे को खूबसूरत बना दिया। बिला किसी तमहीद के मैं भी चार मिसरे हाजिर करता हूँ। जहाँ से मोहतरमा सुल्ताना जहाँ छोड़कर के गई थी वहीं से की बात शुरू करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए नौजवान दोस्तों की ताई चाहता हूँ, मैं भी नौजवान हूँ, आप भी नौजवान, चलो मिलकर मुकाबला करते हैं, समाप्त करें। फैसला दिल को अगर सुनाया होता, फैसला दिल को अगर सुनाया होता, फैसला बनाया होता, बेवफा तूने मुझे अपना बनाया होता। और दोस्तों मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। फैसला दिल को अगर सुनाया होता, सूख कर इस तरह हम दुबले होते अबरार, सूख कर इस तरह हम दुबले होते अबरार। उस सितम से अगर दिल न लगाया होता, उस सितम से अगर दिल न लगाया होता। और मोहतरमा निखत मुरादाबादी सुल्ताना जहां तशरीफ रखती हैं, उनकी नजर मतला करता हूँ, समाप्त करें। तेरी दास्तां के फसाने बहुत हैं, तेरी दास्तां के फसाने बहुत हैं, तेरी दास्तां के फसाने बहुत हैं, मेरी जान तेरे दीवाने बहुत हैं, मेरी जान तेरे
बहुत हैं और मनाऊं मैं कैसे तुझे रोज क्योंकि मनाऊं मैं कैसे तुझे रोज तेरे रूठ के बहाने बहुत हैं तेरे रूठने के बहाने बहुत हैं और बहाने लाने से है फायदा क्या क्या बहाने मिलाने से है फायदा क्या तू मिलना जो चाहे ठिकाने बहुत हैं मिलना जो चाहे ठिकाने बहुत हैं मेरी जान तेरे दीवाने बहुत हैं मेरी जान तेरे दीवाने बहुत हैं। चार मिसरे अपनी जगह जी 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 मुलाहिजा फरमाएं इज्जत के साथ इज्जत कीजिएगा समाप्त करें भाई आप लोगों से बड़ा खतरा नजर आ रहा है। नहीं, असल में देखिए खतरे का मामला नहीं है, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। आपने पहले सुल्तान जहां के लिए कुछ शेर पढ़े, उसके बाद में फिर आपने कहा कि यहाँ दो शायरात बैठी हैं, सुल्तान जहां और निकत मुरादाबादी दोनों का जिक्र किया। ये सारे लोग बहुत शरीफ लोग हैं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर आप कहां कौन से डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, ये तय नहीं कर पा रहे। तो जरा सा अगर आप इन सब नामों का सहारा लिए बगैर कुछ शेर पढ़ें तो ये खतौली के लोग आपको सुन के बता देंगे कि गजल सुनने के लिए किस तरह का दिल चाहिए और किस तरह से गजल को सुना जाना चाहिए, ये सुन के बता देंगे आपके जी मुलाहिजा कर तेरी इस बेरुखी को देख कर कुछ ऐसा लगता है तेरी इस बेरुखी को देख कर कुछ ऐसा है कि तेरी बेरुखी दिल को मेरे घायल बना देगी कि तेरी बेरुखी दिल को मेरे घायल बना देगी जहाँ भी हो चले आओ ए मेरे हम सफर वरना ये दूरी और मजबूरी मुझे पागल बना देगी ये दूरी